Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुमार कुशवाहा. Guys, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएम नंबर 4 एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का अध्ययन करेंगे. ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग लास्ट के 2 स्टैंजास जो कि एग्ज़ाम पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका अध्ययन करेंगे. गाइस, बोर्ड एग्ज़ाम में ये 2 स्टैंजास अक्सर पूछे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका अक्सर आता है. तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे. गाइस, वीडियो को पूरा वॉच करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके गाइस, लेट्स गो टू वॉच द वीडियो ऑफ द डे. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री पोएम नंबर 4 एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का अध्ययन करेंगे जिनके पोएट थॉमस ग्रे हैं. गाइस, यह पोएम एलिजी है, शोक गीत है. ये हमने अभी तक पार्ट फर्स्ट देखा. पार्ट फर्स्ट में 3 स्टैंजास का हम लोगों ने अध्ययन किया है. गाइस, आज इस वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है. इस सेकंड पार्ट में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 स्टैंजास का अध्ययन करेंगे. सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. ये दोनों स्टैंजास वो स्टैंजास हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं. इनको स्टडी करिएगा, समझिएगा. आइए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट स्टैंजा. लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल. ये उन लोगों के लिए है जो असभ्य पूर्वज कब्रिस्तान में दफनाए हुए हैं. पोएट एक चर्चयार्ड पर खड़े हैं. वो देख पा रहे हैं कि हर लोग अपने अपने घर की तरफ लौट रहे हैं. संध्या का समय हो गया है. इंसान और जानवर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं. केवल अंधकार और मैं इस स्थान पर बचा हूँ जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक चिराबेल का पेड़ है. उसके नीचे कुछ चीड़ के सदाबहार पेड़ हैं. उसकी छाया में कुछ मिट्टी के ढेर हैं. उस मिट्टी के ढेर में जो तंग कब्रिस्तान है या तंग सेल है उसके अंदर असभ्य पूर्वज जो छोटे से गांव के पूर्वज दफनाए हुए हैं. उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हीं के साथ दफन हो गई हैं. तो ये एक प्रकार का एलिजी है. आइए देखते हैं इसको. लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी obscure, nor grandeur here with the disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Let not ambition mock their useful toil. कहते हैं let not ambition mock मीन्स मजाक करना, ambition महत्वाकांक्षाओं का, not नहीं, यूजफुल टॉयल उनके कठिन परिश्रम. अर्थात वे लोग जो कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं, हमें उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं करना चाहिए. उनके महत्वाकांक्षाओं का मजाक नहीं करना चाहिए. कहते हैं लेट नॉट मोक, हमें महत्वाकांक्षाओं का मजाक नहीं करना चाहिए. देयर यूजफुल टॉयल, उनके लाभदायक परिश्रम का. हमें उनके लाभदायक परिश्रम का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का मजाक नहीं करना चाहिए. और क्या नहीं करना चाहिए? देयर होमली जॉयज, उनके घरेलू आनंद का भी हमें मजाक नहीं करना चाहिए. एंड देयर डेस्टिनी obscure, डेस्टिनी धुंधला, obscure डेस्टिनी भाग्य, obscure धुंधले, और हमें उनके धुंधले भाग्य का भी मजाक नहीं करना चाहिए. तो कहते हैं हमें उनकी महत्वाकांक्षाओं का, उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं करना चाहिए. उनके घरेलू आनंद का भी मजाक नहीं करना चाहिए. और उनके धुंधले भाग्य का भी हमें मजाक नहीं करना चाहिए. और क्या नहीं करना चाहिए? नॉट ग्रैंडर हियर, और ना ही उनके शान शौकत को सुन करके डिस्डेनफुल स्माइल, आपत्तिजनक हंसी करनी चाहिए. हमें उनके ग्रैंडर हियर, शान शौकत को सुन करके भी आपत्तिजनक हंसी नहीं करनी चाहिए. और द शॉर्ट एंड सिंपल्स एनल ऑफ द पुअर, कहते हैं द शॉर्ट थोड़े छोटे, सिंपल साधारण, एनल्स इतिहास ऑफ द पुअर उन गरीबों के. हमें उन गरीबों के सिंपल साधारण इतिहास को जान करके भी हमें उन पर डिस्डेनफुल स्माइल नहीं करनी चाहिए. एक बार फिर स्टैंजा को देखिएगा. लेट नॉट एम्बिशन देयर यूजफुल टॉयल, हमें उनके कठिन परिश्रम का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का मजाक नहीं करना चाहिए. देयर होमली जॉयज, उनके घरेलू आनंद का मजाक नहीं करना चाहिए. डेस्टिनी obscure, धुंधले भाग्य का मजाक नहीं करना चाहिए.
ग्रैंडर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही हमें उनकी शान शौकत को सुन करके अपमानजनक हंसी करना चाहिए, और उनके साधारण और छोटे इतिहास को जान करके भी हमें उनका मजाक नहीं करना चाहिए। उन गरीबों के साधारण और छोटे इतिहास को जान करके भी हमें उनका मजाक नहीं करना चाहिए। तो गाइस, हमने जाना इसमें कि हमें उन हैमलेट जो इलिटरेट लोग थे, आफ्टर हिज डेथ उनको चर्चयार्ड के सामने जो चिराबेल का पेड़ था उसके नीचे सदाबहार चीड़ के पेड़ थे, उनकी छाया में दफना दिया गया था, जो हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। हमें उनको इतिहास को जान करके, उनके महत्वाकांक्षाओं को जान करके, उनकी घटनाओं, उनके इतिहास को जान करके उन पर कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय की स्थिति वैसी ही थी। आज की स्थिति बदल गई। आज हमारे साथ साइंस है, हमारे साथ विज्ञान है, मशीनें काम करती हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तो ये सोच करके कि वो जीवन यापन कितना आसान था उनका, कैसे वो लोग रहते थे, बहुत साधारण रूप से जीते थे, इस बात को लेकर के हमें उनका मजाक नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राइड, पंप ऑफ पावर। गाइस, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 2006, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18 एंड 19। तो देखते हैं। बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय, द पंप ऑफ पावर। कहते हैं बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड। बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड। द पंप ऑफ पावर, सांसारिक शक्ति का प्रदर्शन। तो कहते हैं द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड। द पंप ऑफ पावर, और सांसारिक शक्ति का प्रदर्शन। ऑल दैट ब्यूटी, हर प्रकार की सुंदरता। ऑल दैट वेल्थ, हर प्रकार का धन। एवर गेव, जो आपको प्राप्त हुआ है। हर प्रकार की सुंदरता और हर प्रकार का धन जो आपको प्राप्त हुआ है। अवेट्स अलाइक, यह प्रतीक्षा करता है। इनेविटेबल आर, अपने अंतिम क्षणों का। ये सभी अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात ये सब एक दिन नष्ट हो जाने हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, यह सारी चीज़ें आपको ग्लोरी के पाथ पर तो ले जाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, अगर आप उच्च कुल में जन्मे हैं, अगर आपके पास सांसारिक शक्ति है, अगर आपके पास सुंदरता है, अगर आपके पास धन है, तो ये सब आपको ऊंचाई तक तो ले जाएंगी, आपके शान को तो बढ़ा देती हैं, बट टू द गेव, लेकिन अंत में ये सब नष्ट हो जानी है। आपका शरीर नष्ट हो जाना है, आपको कब्रिस्तान में जाना है। इसलिए इस प्रकार की चीज़ों का घमंड किस बात का, जब अंत में ईश्वर के पास सबको एक तरह ही पहुंचना है, मिट्टी में सबको दफन होना है, तो ये किस प्रकार का घमंड है। फिर से देखिए इसको। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड, और द पंप ऑफ पावर, सांसारिक शक्ति का प्रदर्शन। ऑल दैट ब्यूटी, हर प्रकार की सुंदरता। ऑल द वेल्थ एवर गेव, हर प्रकार का धन जो आपको प्राप्त हुआ है। अवेट्स लाइक इनेविटेबल आवर, ये सब अपने अंतिम समय का, अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं। एक दिन इन सबको नष्ट हो जाना है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द गेव, ये सब आपको शान और शौकत के रास्ते तक तो ले जाएंगे, आपको फेमस तो कर सकते हैं, लेकिन अंत में हम सभी को कब्र में जाना है। इसलिए इन सब चीज़ों का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हमारे पास धन है, वैभव है, तो हमें इनका जन कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजास, 2 स्टेंजास। तो गाइस, इसको ध्यान से फिर से रिपीट करिएगा, फिर से पढ़िएगा, चूँकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो गाइस, अभी तक के लिए थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel Learn English with Pradeep. So guys, subscribe for more updates. Stay home, stay safe. Thank you.